जय हिंद दोस्तों। देखिए इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं फरवरी 2024 की ऐसी 6 नई भर्ती जिस पे किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल होने वाला नहीं है। ना इस पे हाइट चाहिए, ना दौड़ होगा, ना आपका चेस्ट मेजर होगा, ना ही किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल एक्टिविटी इस पे करवाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फिजिकल वाला नौकरी भरना नहीं चाहते, वो फौज में जाना नहीं चाहते, पुलिस में जाना नहीं चाहते। किसी का तो मजबूरी होता है कि उसका हाइट नहीं है, दौड़ नहीं पा रहे हैं, तरह तरह की दिक्कत होती है और कोई शौक से नहीं जाना चाहता, कोई मजबूरी में नहीं जाना चाहता। तो इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसी वैकेंसी बताएंगे जो कि दोस्तों आप फरवरी 2024 में फॉर्म को भर पाइएगा और इसमें किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल एक्टिविटी आपका जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका यहाँ पर फिजिकल वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा दोस्तों। इस पे 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक का हर तरह के विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा वैकेंसी है। अंत तक आप लोग देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हमारे लिस्ट पर जो नंबर 1 वैकेंसी है दोस्तों जिसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, देखिए फरवरी 2024 में बिना दौड़ बिना फिजिकल वाला, ये है दोस्तों एसएससी के माध्यम से ये वैकेंसी निकल के आ रहा है। एसएससी फेज 12, ठीक है। एसएससी फेज 12 की वैकेंसी की हम लोग बात करें जिसका अप्लाई दोस्तों फरवरी में होना है, ठीक है। इस पे दोस्तों टोटल जो पद की बात करेंगे तो पद अभी दोस्तों पता नहीं है, 1-2 दिनों में आपको पद पता चल जाएगा कि कितना पद इस पे रहेगा, ठीक है। हालांकि इसका अप्लाई डेट दोस्तों आ चुका है, लेकिन एसएससी आप लोगों को पता है कि कोई भी वैकेंसी निकालती है तो 2 दिन 3 दिन डिले करके निकालती है। आजकल पता नहीं क्या ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों ये 1-2 दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। कैलेंडर के अनुसार ये वैकेंसी टाइम पे आना था लेकिन कुछ दिन डिले हो रहा है, तो 1-2 दिनों में ये देखने को आपको मिल जाएगा। जहां तक मुझे लगता है पद दोस्तों इस पे आपका 8000 से 10000 ये सीट निकल के आ रहा है, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा विज्ञापन में कितना वैकेंसी रहता है। उम्र की बात करेंगे दोस्तों, एज कितना होना चाहिए, तो देखिए इस पे कम से कम 18 साल आपका मांगेगा। अधिक से अधिक दोस्तों अलग अलग पद, अलग अलग योग्यता, जैसा पद वैसा योग्यता इस पे चाहिए, ठीक है। 30 साल 32 साल। और हाँ दोस्तों सभी को 3 साल का उम्र में छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल का उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। अब इस पे भरने में कितना फी देना होगा, तो देखिए इस पे फी दोस्तों कोई बड़ा पेमेंट नहीं लगता है, 100 रुपया पेमेंट करना होगा जनरल OBC EWS को। बाकी SC ST और महिलाओं का दोस्तों 0 इनका फी नहीं लगेगा, ठीक है। अप्लाई डेट की बात कर लेंगे तो अप्लाई इसका होगा दोस्तों फरवरी में, ठीक है। फरवरी 2024 में इसका फॉर्म आ जाएगा, आ ही गया समझो, इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा। अब बात करेंगे योग्यता की दोस्तों। इस पे योग्यता क्या होना चाहिए, तो देखिए दोस्तों इस पे योग्यता मांगेगा 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, यदि आपने PG कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट, आपने ITI कर रखा है, तरह तरह का क्वालिफिकेशन रहता है, तरह तरह का योग्यता इस पे मांगता है। एक तरह का वैकेंसी नहीं रहता है। ये जब वैकेंसी अप्लाई होगी दोस्तों तो इसके लिए आपको पोस्ट कोड चुनना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इस पे LDC का वैकेंसी रहता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का रहता है, क्लर्क का रहता है, सीनियर ऑफिसर का रहता है। तो कई तरह का सीट रहता है, कई तरह का इस पे पोस्ट रहता है। तो वैकेंसी अपने आप में लाजवाब होती है। तो 1 नंबर का वैकेंसी हो गया SSC फेज 12, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं वैकेंसी नंबर 2। देखिए 2 नंबर का जो वैकेंसी दोस्तों ये ऑलरेडी आया हुआ वैकेंसी है, इसका ऑनलाइन भी अभी चालू हो गया है। तो देखिए ये वैकेंसी कौन सा है दोस्तों, इस वैकेंसी का नाम है JPSC परीक्षा 2024, ठीक है। JPSC मतलब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में दोस्तों PCS अधिकारी के लिए, जैसे सिविल सर्विस आपको पता है ना, तो वही झारखंड सिविल सर्विस का वैकेंसी निकला है जिसपे पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। जो झारखंड के विद्यार्थी होंगे उनको दोस्तों आरक्षण मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। तो दोस्तों JPSC का नया नोटिफिकेशन आ गया है, इसका ऑनलाइन भी चालू है। पद की बात करेंगे दोस्तों तो 342 वैकेंसी निकाला गया है जिसपे डेप्यूटी कलेक्टर का बहुत ज्यादा सीट है, ठीक है। साथ में DSP का सीट है, जिला शिक्षा पदाधिकारी का भी वैकेंसी है। तो काफी बढ़िया वैकेंसी है, 342 बहुत ज्यादा सीट है, ठीक है। अब हो गया दोस्तों, अब बात करेंगे उम्र।
उम्र इस पे क्या होना चाहिए, तो उम्र देखिए कम से कम 21 साल आपका होना ही चाहिए फॉर्म भरने के लिए, अधिक से अधिक 35 साल, प्लस में दोस्तों 2 साल BC1 BC2 को छूट मिलेगा, 3 साल महिलाओं को छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। ठीक है, यह है इसका उम्र सीमा। अप्लाई करने में कितना फी देना होगा, तो देखिए दोस्तों JPSC भी ज्यादा पैसा नहीं लेती है, 100 रुपया जनरल OBC EWS और अदर राज्य के स्टूडेंट को 100 रुपया पैसा देना होगा, और बाकी दोस्तों SC ST को यहाँ पर 50 रुपया पैसा पेमेंट करना होगा। ठीक है, अब बात करेंगे अप्लाई डेट, इसका अप्लाई कब से होगा दोस्तों, तो देखिए इसका अप्लाई जो है चालू हो गया है, 29 फरवरी लास्ट डेट है। ठीक है, 1 फरवरी से ऑनलाइन चालू हुआ है, 29 फरवरी अंत। ठीक है, 29 फरवरी से पहले आप फॉर्म को भर दीजिएगा, 29 फरवरी अंतिम तिथि है। ठीक है, अब यहाँ पर योग्यता देख लेते हैं, आपका योग्यता क्या होना चाहिए, तो योग्यता देखिए दोस्तों आपका इस पे ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा होगा तो आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। काफी बढ़िया वैकेंसी है। इस पर सिलेक्शन होने के बाद आप क्या बनोगे, BDO बनोगे, SDM बनोगे, डिप्टी कलेक्टर बनोगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी बनोगे। ठीक है, यानी जिला लेवल के कई प्रकार के पदाधिकारी बनने का आपको मौका है। सैलरी भी दोस्तों लगभग 60,000 शुरुआती वेतन आपको मिलेगा, तो वेतन भी मस्त है, नौकरी भी मस्त है, झारखंड में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, अब वैकेंसी नंबर 3, तो देखिए अब बात करते हैं वैकेंसी नंबर 3 के बारे में। ये कौन सा वैकेंसी है भाई, तो ये जो वैकेंसी निकल के आ गया है दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं RRB रेलवे की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आ गई है टेक्नीशियन का। ठीक है, इसमें भी हाइट चेस्ट वगैरह कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, रेलवे टेक्नीशियन का नया वैकेंसी आ गया है। टोटल जो पद निकला है ना, टोटल पद लिखना है 9000। ठीक है, इसका फरवरी में सूचना जारी हो गया है। टोटल सीट कितना है, 9000 वैकेंसी है। इस पे एज की बात करेंगे, उम्र कितना होना चाहिए, तो उम्र आपका 18 से 33 साल जनरल का, और OBC को 3 साल छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल उम्र में अच्छा खासा छूट मिल जाएगा। अप्लाई करने में कितना फी देना होगा, तो देखिए आपको 500 रुपया देना पड़ेगा जनरल OBC EWS का, बाकी SC ST और महिलाओं का 250 रुपया पैसा लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब योग्यता देख लीजिए, योग्यता इस पे क्या होना चाहिए, तो योग्यता मांगा है 12th पास। ठीक है, हालांकि दोस्तों आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना जरूरी है 12th में। इंटर आपने यदि साइंस से किया है, बायो साइंस वाले नहीं भर सकते, इंटर मैथ साइंस वाले सभी विद्यार्थी फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे अप्लाई डेट, तो देखिए दोस्तों इसका अप्लाई होगा मार्च में। अभी इसका नोटिफिकेशन आया है, मार्च 2024 में इसका फॉर्म चालू हो जाएगा। आप लोग याद करके फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, रेलवे टेक्नीशियन की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो 3 वैकेंसी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं वैकेंसी नंबर 4 के बारे में। देखिए, तो चलिए अब वैकेंसी नंबर 4 देखते हैं कौन सा है। तो ये वैकेंसी दोस्तों अपने आप में लाजवाब वैकेंसी है। ये वैकेंसी निकाला गया है बिहार में निकला है, लेकिन पूरे भारत के विद्यार्थी भर सकते हैं। बिहार विधानसभा। ठीक है दोस्तों, बिहार विधानसभा में कई प्रकार की वैकेंसी आई है। इस पे जो पहला सीट है वो है ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, दूसरा है क्लर्क। ठीक है, आप क्लर्क बन सकते हो। तीसरा है दोस्तों रिपोर्टर। ठीक है, रिपोर्टर की वैकेंसी है। चौथा है पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप स्टेनो बन सकते हो। तो कई तरह का सीट है, कई तरह का योग्यता इस पे मांगा है। इसका लाइब्रेरी अटेंडेंट का भी वैकेंसी है। तो इस प्रकार से अन्य बहुत सारा वैकेंसी इस पे निकला है। इस पे बात करेंगे दोस्तों, सबसे बढ़िया जो वैकेंसी वो ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क आप बन सकते हो। ये दोनों के लिए फॉर्म जरूर से जरूर भर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे एज कितना होना चाहिए। तो एज देखिए दोस्तों, कम से कम आपका 21 ईयर्स तो होना ही चाहिए फॉर्म भरने के लिए, अधिक से अधिक 37 ईयर्स, और दोस्तों 18 से आपका यहाँ पर 37 साल एज भी मांगा है। किसी किसी पोस्ट में 21 साल मिनिमम, किसी किसी पोस्ट में 18 साल मिनिमम। ठीक है, और बाकी कैटेगरी वाइज आपको छूट भी अलग से देखने को मिलेगा। अब इस पे फी कितना लग रहा है दोस्तों, तो इस पे फी अलग अलग है। जिस पोस्ट के लिए आप भरिएगा उस पोस्ट का अलग अलग फी है। जैसे किसी पोस्ट पे दोस्तों 600 रुपये पेमेंट मांगा है, किसी पोस्ट में दोस्तों 400 रुपये यहाँ पर पेमेंट आपका मांगा गया है। लेकिन दोस्तों आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि जिस पे 600 रुपये पेमेंट मांगा है, इस पे SC ST को 150 देना होगा, और जिस पे 400 रुपये पेमेंट मांगा है SC
SC/ST को 100 रुपये पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये इसका पेमेंट है। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 29 जनवरी से ऑनलाइन चालू हुआ है। देखिए 29 जनवरी 2024 से ऑनलाइन चालू हुआ है। लास्ट डेट है 15/02/24। ठीक है, 15 फरवरी 2024 इसका लास्ट डेट है। योग्यता दोस्तों आपका इस पे ग्रेजुएशन है, 12th है और आपका 10th है। ठीक है, जैसा क्वालिफिकेशन वैसा आप पोस्ट भर पाइएगा। जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल के लिए ASO है, क्लर्क के लिए भरोगे तो आपका 12th पास मांगेगा, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भरोगे आपका 10th पास मांगेगा। तो तरह तरह का योग्यता है, तरह तरह का दोस्तों इस पे आपका पोस्ट रखा गया। तो 4 नंबर वैकेंसी आपका क्लियर हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं 5वां वैकेंसी। वैकेंसी नंबर 5 कौन सा है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये JPSC वाला था। अब वैकेंसी नंबर 5 जो है ये निकाला गया दोस्तों कहां से, देखिए वैकेंसी नंबर 5 निकला है रेलवे की तरफ से। ठीक है, रेलवे में लोको पायलट। ठीक है, लोको पायलट की वैकेंसी है, बिना हाइट चेस्ट वाला जॉब है, तो भरो इसको आराम से। टोटल जो पद है दोस्तों वो कितना निकला है, 5696 यहाँ पर टोटल सीट निकला है। ठीक है, एज देख लेते हैं, उम्र कितना होना चाहिए, तो उम्र कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 33 साल आपका उम्र मांगा है। बाकी OBC को 3 साल छूट मिलेगा, SC/ST को 5 साल का उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फी देख लेते हैं कितना लग रहा है, तो फी दोस्तों आपको 500 रुपये लगेगा। जनरल OBC EWS, बाकी SC/ST और महिलाओं का 250 रुपये इस पे पेमेंट मांगा है। ठीक है, अप्लाई डेट देख लेते हैं, अप्लाई इसका कब से कब तक होगा, तो इसका अप्लाई दोस्तों चालू है 19 फरवरी 2024 इसका अंतिम तिथि है। ठीक है, याद रखोगे 19 फरवरी से पहले फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, योग्यता की बात करेंगे, कौन कौन इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो जो विद्यार्थी 10th के साथ साथ ITI किए हो आप फॉर्म को यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही साथ यदि आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, BTech वगैरह कर रखा है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, तो रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की दोस्तों काफी बढ़िया वैकेंसी है, आप इसके लिए फॉर्म भर दीजिएगा। समझ में आ गया, तो ये वैकेंसी नंबर हो गया 5। अब बात करेंगे वैकेंसी नंबर 6। वैकेंसी नंबर 6 जो है ये कहाँ से निकला भाई, इसको समझ लो, ये भी वैकेंसी लाजवाब है। वैकेंसी नंबर 6 जो है देखिए दोस्तों, इस पे भी हाइट चेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं UPSC सिविल सर्विस। ठीक है, UPSC सिविल सर्विसेज की वैकेंसी आ गई है। टोटल जो पोस्ट निकला है दोस्तों इस पे हर साल लगभग 900 से 1000 आपका यहाँ पर सीट निकलता है। ठीक है, 900 से 1000 आपका यहाँ पर पद निकलता है। इस पे एज मांगता है कम से कम 21 साल, अधिक से अधिक 32 साल, प्लस में अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको छूट भी मिलता है। 3 साल OBC को, SC/ST को 5 साल छूट मिल जाता है। ठीक है, फी दोस्तों इस पे अप्लाई करने में 100 रुपये पैसा लगता है जनरल OBC EWS को, बाकी SC/ST महिलाओं का इस पे पैसा नहीं लगता है। ठीक है, अप्लाई डेट की बात करेंगे, इसका अप्लाई कब से होगा, तो देखिए 14 फरवरी 2024 इसका ऑनलाइन चालू होगा। पूरा 1 महीना फॉर्म भरने के लिए टाइम मिलेगा, भर देना। ठीक है, अब योग्यता समझ लो भाई, योग्यता इस पे क्या होना चाहिए, तो योग्यता किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है तो फॉर्म को भर सकते हो। जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, अपीयरिंग स्टूडेंट है, वो भी यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये UPSC सिविल सर्विसेज का वैकेंसी है। इस पे दोस्तों हाइट चेस्ट रनिंग ये सब कुछ भी नहीं होगा। आप IAS को फर्स्ट प्रेफरेंस देना, यदि आप फिजिकली एलिजिबल नहीं हो तो IAS IFS ये सब ज्वाइन करो। यदि आप फिजिकली एलिजिबल हो तो फिर IPS को भी आप प्रेफरेंस में रख सकते हो। ठीक है, तो काफी बढ़िया वैकेंसी है। तो अभी हम जो आपको 6 वैकेंसी बताए, इसमें किसी में भी हाइट चेस्ट रनिंग ये सब का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप फॉर्म को भरिए और सिलेक्शन लीजिए। और भी दोस्तों तमाम नई प्रकार की वैकेंसी आने वाली है, जिसके बारे में वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द चैनल में देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।